पीड़ितों को अनचाहे गर्भपात की मंजूरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विचार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में संशोधन पर विचार करने को कहा है। रेप के कारण हुई गर्भावस्था के मामले में समय सीमा ना हो, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर विचार करने के लिए कहा है। रेप पीड़ितों को अनचाहे गर्भपात की मंजूरी का यह पूरा मामला, जिस पर कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इस पूरे मामले पर विचार किया जाए, कानून में संशोधन किया जाए और उसके बाद जाकर कोई फैसला लिया जाए। रेप के कारण हुई गर्भावस्था के मामले को लेकर समय सीमा ना हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रेप पीड़ितों को अनचाहे गर्भपात की मंजूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर विचार करने के लिए कहा है। साथ ही साथ कहा कि इस कानून पर संशोधन पर विचार करना चाहिए। रेप के कारण अगर कोई महिला गर्भावस्था के मामले में होती है तो उसके लिए कोई समय सीमा ना हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा बयान सामने आया। सुमित, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, क्या एग्जैक्टली कोर्ट की ओर से कहा गया है, सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, 15 साल की बच्ची का ये पूरा मामला है, जो कि उसके साथ रेप होने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को ये निर्देश दिया था कि इस जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसका गर्भपात जो है वो कराया जाए। लेकिन एम्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिक्योरिटी पिटीशन दायर की थी और कहा था कि 30 हफ्ते की जो गर्भवती बच्ची है उसका गर्भपात अगर कराया जाता है तो उसे जो है परेशानी हो सकती है, उसके जीवन पर खतरा जो है वो मंडरा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की इस दलील से जो है इत्तेफाक नहीं रखा है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की जो गर्भपात रोकने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार को कहा है कि कानून में संशोधन करने पर विचार करे, ताकि रेप पीड़ितों को 20 हफ्ते से भी अधिक अनचाही गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जा सके। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है और कहा है कि रेप विक्टिम के साथ जो रेप की घटना होती है उसमें कानून में जरूरी संशोधन जो है वो किया जाए, क्योंकि 20 कानून के मुताबिक 20 हफ्ते के बाद गर्भपात की इजाजत नहीं मिलती है। लेकिन रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इस पूरे मामले में कानून पर विचार किया जा सके और इसमें किसी भी टाइम बाउंड मैनर का जो है वो हवाला नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि रेप विक्टिम जो है वो गर्भावस्था को जो है वो जीवन भर के लिए जो है वो ढो नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को विचार करने को कहा है। और इस पूरे मसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गर्भ अवस्था जो है उस पर बच्ची और उसके माता पिता से बातचीत करने का जो निर्देश है वो एम्स को दिया है। तो फिलहाल एम्स की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को किसी भी तरह की फौरी राहत नहीं दी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि बच्ची और माता पिता से जो है वो जरूरी बात किया जाए, उसके बाद ही इस मसले पर विचार होगा कि क्या गर्भावस्था को समाप्त किया जाए या फिर उसे रोका जाए। बिल्कुल सुमित, अगर इस पर केंद्र सरकार विचार करती है तो आगे की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, उस प्रोसेस के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन जो एक्ट है उसमें सीधे तौर पर प्रावधान है कि 20 हफ्ते से आगे की जो गर्भपात की जो इजाजत है वो कानून में नहीं होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप कानून में संशोधन करें और ये जो 20 हफ्ते का जो एक तरह से टाइमलाइन होता है उसे खत्म कर दिया जाए। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेप विक्टिम अगर गर्भवती होती है तो उसे किसी भी हफ्ते में जो है गर्भपात की इजाजत मिलनी चाहिए। ये जो कानून है उस कानून में रेप विक्टिम को अलग किया जाए। तो ये अपने आप में अगर सरकार इस पर विचार करती है और कानून में जरूरी संशोधन करती है तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक जो है वो सरकार की ओर से फैसला देखने को कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार को निर्देश नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि सरकार इस कानून में संशोधन करने पर विचार करे। अगर ऐसा होता है तो रेप विक्टिम के लिए एक बड़ी राहत होती है और किसी भी अवस्था में गर्भपात की जो इजाजत है वो रेप विक्टिम को आने वाले दिनों में मिल सकती है, अगर सरकार कानून में जरूरी संशोधन करती है तो। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।